जय भारत दोस्तों। आज हम करने वाले हैं इस पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल और इससे बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल 3 चीज़ें। इस कुर्ती को आपने मुझे बहुत टाइम पहनते हुए देखा होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, फुल कंफर्टेबल है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेरी भी कर रहे थे। तो अब आपको इस तरीके की कॉटन की मिरर वर्क वाली कुर्तियाँ मिल जाएंगी हमारे पास से। तो उसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इंस्टा आईडी है हमारा रीना पोकार। और इस कुर्ती का इस्तेमाल करके जो भी डीआईवाई मैं बनाऊंगी उसमें कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं करना है। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को आकार दीजिए, अपने आर्ट को, अपने कला को बाहर लेकर आइए। पहले आप पुराने कपड़ों पर ट्राई करें, फिर आपको जब अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, तब आप कुछ नया भी कर सकते हैं और अपने शौक़ को और अपनी कला को आप अपने बिजनेस में भी बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था, बस ये अपने आप होता ही चला जा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपसे ज़रूर होगा। मैंने तो ट्राई भी नहीं किया था, फिर भी हो गया। अब देखिए, इस कुर्ती की मैंने नीचे से कटिंग कर ली, उसके बाद यहाँ हैंडल के लिए पीस निकाल लिए, उसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो मैंने कट किया था वो है हमारा 19 बाय 18 इंच। जो नीचे वाला पूरा हिस्सा था वही मैंने कट कर लिया। उसके बाद देखिए, इस पेज को हमें अच्छे से निकालना है। आपकी भी कुर्ती में कोई भी इस तरीके की योक डिज़ाइन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक गलती करी थी, ये मैंने एकदम किनारे से इसे कट कर लिया था। तो आपको बस थोड़ा सा 1/2 इंच दूरी से कट करना है ताकि इसमें सिलाई के लिए हम जगह रख पाएँ। अब देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ ऊपर से भी कट करके इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस बना लूँगी और यहाँ ऊपर जो पट्टी लगाई हुई है, जो डिज़ाइन बनी हुई है, उसे भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर अब हमें जो सिलाई में अटकेंगे ऐसे लग रहे हैं, उस मिरर को मैंने निकाल दिया है, नहीं तो हमारी सुई टूट सकती है। अब जो पट्टी हमने निकाली थी, यहाँ जो खाली साइड है वहाँ पर हम सिलकर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टी को लगा दिया है। ये देखिए, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम रखेंगे तो यहाँ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। एक बार इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो ये 11 बाय 6.5 इंच हो रहा है। अब आपका जितना भी निकल रहा है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। 1 इंच कम या ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लेनी है ज़िप। तो सबसे पहले मैंने ज़िप ली है और ज़िप आपको किस मेज़रमेंट से लेनी है तो इसे पहले फ़ोल्ड करके इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर से हमें 1 इंच जितना छोड़ना है, फिर यहाँ दूसरी साइड सेंटर तक लेकर आएंगे और वहाँ पर भी 1 इंच जितनी ज़िप हमारी एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। अब देखिए, साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सब मैंने कट करके निकाल दिया, अच्छे से फिनिशिंग दे दी है इस पेज को। और फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ रखते हुए ज़िप को हम सिलना शुरू करेंगे कपड़े के साथ और यहाँ पर भी इस तरीके से सिल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर है वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है, बाकी ऐसे ही हमें ज़िप को खुला छोड़ना है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको इसे पलटना है। तो इसके लिए आप ज़िप को पहले ओपन कर लीजिए और फिर जो हमने सेंटर लगाया है, मार्किंग करी है, वहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। जितनी ज़िप हमने यहाँ पर छोड़ी है वैसे इतनी ही ज़िप हमें यहाँ दूसरी साइड पर भी ये छोड़नी है। ज़िप का दूसरा हिस्सा भी ऐसे छोड़ना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सेट करके देख लिया। जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ था वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर छोड़ा है, इस तरीके से सेट कर लिया है। अब यहाँ से भी हम सिलाई करना शुरू करेंगे। आगे की तरफ हमें सिलाई नहीं करनी है, जहाँ पर हमने मार्किंग करी थी वहीं से सिलाई करना शुरू करना है। और मैं आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जो पहली बार कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें इसके कोनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, इसके कोने सिलने के लिए आपको ऐसे करना है। इसके कॉर्नर पर एकदम सुई की जो नोक है उसे अंदर की तरफ रखना है और फिर इस तरीके से कपड़े को हम घुमाएंगे और इस तरीके से देखिए, एकदम आराम से ये आपका इस तरीके से सिल जाएगा। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई है इस पेज के साथ। अब हमें चाहिए रनर। तो पहले हम यहाँ पर रनर ऐड कर लेंगे। कुछ भी आगे पीछे है तो थोड़ा सा इसे कट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रनर को ऐड कर लेना है। अब देखिए, ये हमारा रनर ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो आगे की तरफ निकल रहा हिस्सा था उसे हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर रनर सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ये मेन 2 पीस हमने कट करे थे उसमें से कोई भी एक पीस आपको लेना है। जिस साइड पर पट्टी लगी हुई थी, मेरे यहाँ कुर्ती में एक पट्टी लगी हुई थी, वही हिस्सा मैंने आगे के लिए लिया है और इसके ऊपर जो हमने रेडी किया उस पीस को हमें रखना है और एकदम सेंटर में हम इसे इस तरीके से रखेंगे और फिर यहाँ
यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको ज़िप को सेट करके रखना है और फिर यहाँ पूरे में हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए एकदम इस तरीके से सेट करते हुए रखा था मैंने और ज़िप के अंदर की तरफ से रखते हुए हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई कर ली है। उसके बाद हमने जो हैंडल बनाए थे 2 पट्टियों को फोल्ड कर लिया था, उसे लिया है और इसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप अपने हिसाब से साइड से जितनी चाहे उतनी जगह रख सकते हैं। मैंने 5.5 इंच रखी थी और जो दूसरा हिस्सा था उसके साथ भी मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। तो हमारे हैंडल अटैच हो गए हैं। अब इन दोनों हिस्सों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी तीनों साइड पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे करते हैं सीधा। तो बस तैयार हो चुका है ये हमारा एडजस्टेबल बैग, जिसे आप कभी भी फोल्ड करके अपने एक छोटे से बैग में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तब निकाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए छोटी सी जगह में ये रह जाता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये बड़ा बन जाता है और आराम से हम इसे मार्केट में भी लेकर जा सकते हैं, ग्रोसरी के लिए या फिर वेजिटेबल के लिए, फ्रूट के लिए। अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना एकदम बढ़िया आइडिया। और ये आइडिया है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। आपने ऑनलाइन देखा होगा या फिर लोकल मार्केट में भी देखा होगा। इस तरीके की बैग महंगी मिलती है, हाँ जो सस्ती मिलती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आप इस तरीके से बहुत ही बढ़िया और मज़बूत बैग अपने हाथों से बना सकते हैं एकदम ज़ीरो खर्च में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जिसके लिए देखिए मैंने कुर्ती की जो स्लीव्स थी उसका इस्तेमाल किया है। तो कुर्ती की स्लीव्स को हम कट करके अलग करेंगे। अब यहाँ से हम जो सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ से इसे कट करके पूरा इसे खोल देंगे और इसी तरीके से जो इसकी दूसरी स्लीव्स है उसे भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है मेरी स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरीके से हम दोनों हिस्सों को सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड करके सेट करके रखेंगे। अब हमें यहाँ नीचे से भी इसे सीधा कर लेना है, साइड से भी कुछ एक्स्ट्रा है तो सीधा कर लेना है, फिर एक साइड पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो ये हो गई है सिलाई। इसके बाद हम इस तरीके से इसे ओपन करेंगे और जो खुली साइड है जहाँ फोल्ड नहीं किया हुआ है वहाँ पर इस तरीके से हम 2 बार फोल्ड करेंगे। एक छोटा सा फोल्ड, फिर इस तरीके से थोड़ा 1.25 इंच जितना मैंने फोल्ड किया है और सिलाई कर ली है। इसके बाद हमें लेनी है इलास्टिक। तो मैं यहाँ पर 9 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ और इलास्टिक को देखिए आप सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर आपके पास इस तरीके का टूल्स है तो उसकी हेल्प से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सेफ्टी पिन को इस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो जो इसकी ये वाली साइड है जहाँ से हमने ऐड करी थी, सबसे पहले अच्छे से सेट करके यहाँ पर इस तरीके से पकड़कर सिलाई कर लीजिए, क्योंकि छोटी सी इलास्टिक है तो बाद में ये बाहर तक आएगी तब तक ये छूट जाएगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पर इस तरीके से पकड़ते हुए दूसरी साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड पर इलास्टिक ऐड हो गई। अब इसकी दूसरी साइड पर ये मेरा ऑलरेडी स्लीव्स में फोल्ड किया हुआ है तो यहाँ पर मैंने फोल्ड नहीं किया है। अदरवाइज़ आप कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी साइड पर भी जैसे पहले किया था वैसे ही हमें फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो सिलाई थी उसकी दोनों साइड पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक साइड से हम इलास्टिक को जाने देंगे और हाँ इस साइड पर आपको इलास्टिक लेनी है 5 इंच। मैंने 8 इंच ली थी लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर सिर्फ आपको 5 इंच इलास्टिक लेनी है और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इलास्टिक को ऐड कर लेना है। जैसे पहले किया था वैसे ही हम पहले यहाँ से लेंगे और फिर इसे बाहर निकल कर इसके दूसरे किनारे को, दूसरे छोर को यहाँ दूसरी साइड पर भी सिल लेंगे। तो ये यहाँ पर भी हमारी इलास्टिक हो चुकी है ऐड। अब इसे हम अच्छे से पूरे में फैला लेंगे और फिर इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसकी दोनों साइड को अच्छे से सेट करके रखना है और यहाँ ऊपर से हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे सिलाई हो गई है। इसके बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमें चाहिए इसमें अटैच करने के लिए एक स्ट्रैप। तो कपड़े को फोल्ड करके ही मैंने एक पट्टी बना ली है, लगभग 12 इंच जितनी ये हमें लेनी है। और देखिए इस तरीके से हम इसे यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है वहाँ पर आपको इसे अटैच करना है। तो जहाँ पर मैंने बड़ी इलास्टिक लगाई थी 9 इंच वाली, उसे मैं ऊपर की तरफ रखने वाली हूँ। तो उस साइड पर मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा पन्नियों के लिए बन चुका है बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। यहाँ ऊपर की तरफ से आप इसमें पन्नियों को ऐड कर सकते हैं। छोटा सा बैग बना है लेकिन बहुत सारी पन्नियाँ इसके अंदर आ जाती है और एकदम मस्त मटके वाला इसका शेप आने वाला है। तो देखिए ये इस तरीके से ये हमारा पन्नियों के लिए बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। आप अपने किचन में इसे रख सकते हैं या फिर आप अपने स्टोरेज एरिया में इसे रख सकते हैं। कहीं पर भी आराम से हैंग कर दीजिए। ऊपर से आपको इसके अंदर पन्नियों को ऐड करना है और फिर आराम से ये आपकी नीचे से निकल आएंगी। सो है ना एकदम आसान तरीका और फ्री का आइडिया।
आई होप आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया होगा। तो आप इस तरीके के छोटे छोटे से DIY बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो जिसके लिए मैंने कुर्ती का बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल किया है और मुझे कुछ चाहिए था अपने लिए, अपने किचन के लिए, तो वही चीज़ मैंने बनाई है और आपसे शेयर भी करी है। अब देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, जितना भी आपको इसका सर्कल चाहिए उस हिसाब से आपको प्लेट ले लेनी है, छोटी बड़ी आप ले सकते हैं। और फिर देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है। मुझे टोटल 4 सर्कल चाहिए थे, तो यहाँ से 4 सर्कल निकल आ रहे थे, पहले से ही मैंने चेक कर लिया था। और तो फिर मैंने प्लेट को रख कर पहले ड्रॉ कर लिया और फिर इसे मैंने कट कर लिया। तो ये हमें मिल गए 4 सर्कल। इसके बाद हमें इसके बीच में रखने के लिए कुछ चाहिए था। वैसे तो हम फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए फोम अच्छा नहीं है, तो मैंने यूज़ किया ये एक पुराना हैंकी, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट से हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि हमें पता है कि ये हमारी चीज़ें किस तरीके से हमने यूज़ करी हुई हैं, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहता है हमारे लिए। तो अब मैंने एक पुराना हैंकी लिया, उससे भी सर्कल कट किया और कुर्ती के 2 सर्कल के बीच इसे रखकर सिल दिया है। उसके बाद हमें इसमें मैचिंग एक कपड़ा लेना है। आप कॉटन का या नॉर्मल कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। हमें एक बायस पट्टी कट करनी है, क्रॉस पट्टी कट करनी है। पट्टियाँ छोटी हैं तो जोड़कर आप लंबी कर सकते हैं और फिर यहाँ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से इसके पूरे सर्कल में यहाँ पर हम अटैच करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा हमें इसमें ओवरलैप करना है और फिर देखिए ये पूरा मैंने सिल लिया है। अब इसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी जगह से कर सकते हैं, लेकिन जो जोड़ आ रहा है वहाँ से आप चाहें तो भी सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आप चाहें तो पहले अंदर वाली पट्टी को फोल्ड कर लें, फिर इस ऊपर वाली को इस तरीके से करते हुए अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने दोनों हिस्सों को रेडी कर लिया है। तो ये हमारा रोटी रुमाल बनकर तैयार हो चुका है एकदम 0 कॉस्ट में। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हमने क्या यूज़ किया है। बाहर से रेडीमेड खरीदेंगे उसमें हमें कुछ पता नहीं है, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर क्या डाला हुआ है। तो आप भी बना सकते हैं और अपनी रोटियों को लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं फ्रेश और सॉफ्ट। तो कैसा लगा ये वाला DIY? कमेंट ज़रूर करना। और इन 3 चीज़ों में से आपको कौन सा वाला DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा वाला ट्राई करने वाले हैं ये भी बताना। और हाँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे DIY बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन ज़िप और रनर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप अपने घर में डेफिनेटली रख सकते हैं। और आपको बहुत सारी कॉम्बो ऑफ़र में बहुत ही कम प्राइस में ये हमारी वेबसाइट से मिल जाते हैं। अलग अलग बहुत सारी ऑफ़रें चलती रहती हैं, तो एक बार आप हमारी वेबसाइट top3world.in की विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बैग बनाने की आपको मिलेंगी, जिसे आप प्राइस जान सकते हैं और घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए आज का वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।